जीवन में सकारात्मक सोच रखने से ही हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सकारात्मक सोच रखने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हम समस्या पर नहीं उसके समाधान पर फोकस करते हैं, क्योंकि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। जैसा तुम सोचोगे वैसे तुम बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। जीवन में हम सकारात्मक सोच के जादू से समस्याओं के हल ढूंढ सकते हैं। एक बार की बात है कि एक गांव में दो व्यापारी रहते थे। दोनों की कमाई औसतन एक समान ही थी, लेकिन एक व्यापारी अपनी हर समस्या के लिए भगवान को उलाहना देता कि सारी समस्याएं मुझे क्यों देते हो, जबकि दूसरा व्यापारी हर बात के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करता कि आपने मुझे इतना अच्छा परिवार और रहने को घर दिया, जबकि कुछ लोगों के पास जो यह भी नहीं है। वह किसी के समस्या के आने पर उसका समाधान कैसे करना है यह सोचता, ना कि ईश्वर को उलाहना देता। ऐसे ही दोनों का जीवन गुजर रहा था। मृत्यु के पश्चात दोनों भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने दोनों से पूछा कि तुम दोनों अपने अगले जन्म में पिछले जन्म की कौन सी समस्या का हल करना चाहते हो और कैसे। पहला व्यापारी कहने लगा कि प्रभु, पिछले जन्म में मेरे पास जितना धन होता था उससे मेरा गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। कभी पत्नी घर खर्च और अपनी जरूरतों के लिए पैसे मांगती रहती, कभी बच्चे पढ़ाई और मौज मस्ती के लिए पैसे मांगते। मेरी वृद्ध मां दवाइयों और दान पुण्य के लिए धन मांगती थी। उन सब खर्चों के बाद भी अगर गलती से अगर कुछ बचत हो जाती तो कोई ना कोई जान पहचान वाला उधार मांगने आ जाता और अपनी बचत की कमाई उसे देनी पड़ती। पूरा जीवन सबको पैसे बांटने में ही गुजर गया। इसलिए मैं अगले जन्म में इस समस्या का समाधान चाहता हूं कि कभी कोई मुझसे मांगने ना आए, बल्कि हर कोई मुझे पैसे देकर जाए। भगवान कहने लगे कि उचित है, तुमने जैसे समाधान चाहता वैसा ही तुम हो उसका फल मिलेगा। फिर बारी दूसरे व्यापारी की आई। भगवान ने उससे पूछा। व्यापारी ने उत्तर दिया कि प्रभु, अपने जीवन से संतुष्ट था। आपकी कृपा से मेरा जीवन तो आनंदमय था। पत्नी के मांगने पर उसे घर खर्च के लिए पैसे देता था, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई और हर संभव सुख सुविधा का ध्यान रखा। माता पिता की अच्छी सेवा की और उनको तीर्थ यात्रा करवाई और जितना हो सका दान पुण्य भी करवाया। प्रभु, वैसे तो मैं अपने पिछले जन्म में संतुष्ट था, लेकिन एक समस्या है जिसका आप समाधान कर दो। वैसे तो जहां तक संभव होता मैं जान पहचान वाले के मदद मांगने पर उनकी अगर संभव मदद कर देता था, लेकिन कई बार पैसे ना होने के कारण मैं किसी की मदद ना कर पाता तो मन में बहुत ग्लानि होती थी। इसलिए मेरी इस समस्या का समाधान कर दे। अगले जन्म में कोई भी मेरे द्वार से खाली हाथ ना लौटे। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि जैसा तुमने समाधान चाहा वैसा ही फल तुमको प्राप्त हो। अगले जन्म में पहला व्यापारी नगर का सबसे बड़ा भिखारी बन गया, क्योंकि उसने भगवान से अपनी समस्या का समाधान यह मांगा था कि कभी भी कोई मुझसे कुछ मांगे ना, बल्कि हर कोई मुझको देकर जाए। दूसरे ने व्यापारी ने समस्या का समाधान मांगा था कि कोई भी मेरे द्वार से खाली ना लौटे। इसलिए वह नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया, जो हर जरूरतमंद की हर संभव मदद करता। समस्या दोनों व्यक्तियों की समान थी, लेकिन एक का जीवन के प्रति नजरिया सकारात्मक था और दूसरे का नकारात्मक था। इसलिए कहते हैं कि सारा खेल सोच का है कि हम किस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर हम अपने दिमाग में नकारात्मक विचार रखेंगे तो वह हमें सारी नकारात्मक परिणाम ही सुझाएगा, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच अपनाएंगे तो हमारा दिमाग भी सकारात्मक परिणाम पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेगा। इसलिए जीवन में हर एक नकारात्मक परिस्थिति में उसके पीछे की सकारात्मकता को ढूंढे। अब सवाल यह है कि नकारात्मक परिस्थिति के पीछे सकारात्मक कैसे ढूंढे। सकारात्मक और नकारात्मक सोच की कहानी। बार एक आदमी ने अपनी सारी जमा पूंजी से एक सुंदर घर बनवाया। गृह प्रवेश के एक दिन पहले उसके घर में आग लग गई और पूरा घर धू धू कर जलने लगा। सब लोग आग बुझाने में लगे थे, लेकिन वह आदमी बाजार गया और मिठाई का डिब्बा ले आया। जैसे ही वह मिठाई सब लोगों में बांटने लगा, लोगों ने सोचा कि शायद घर जलने के कारण इसको गहरा सदमा लगा है, इसलिए इसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे समय में कैसे रिएक्ट करना है। फिर किसी ने पूछा ही लिया कि भाई, तेरा घर जल गया और तू लड्डू बांट रहा है। उत्तर सुनकर प्रश्न पूछने वाला निशब्द हो गया। उस आदमी ने उत्तर दिया कि
आप लोग यह देख रहे हो कि गृह प्रवेश से पहले मेरा घर जल गया। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर मैंने गृह प्रवेश कर लिया होता तब आग लगती तो मेरे घर के साथ साथ मेरे परिवार वालों को भी नुकसान हो सकता था। इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद कर रहा हूं, आपने मेरे परिवार को बचा लिया। अगर जीवित रहे तो घर तो और भी बन जाएंगे। इसलिए सकारात्मक सोच के लिए नजरिया सकारात्मक रखें। एक बार एक बहुत ही न्यायप्रिय, बहादुर और निडर राजा था। लेकिन एक युद्ध के दौरान उसे बहुत चोटें आईं, जिसमें उसका एक आंख और एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। एक दिन राजा महल में अपने राजमहल में अपने पूर्वजों के चित्र देख रहा था। सबके चित्रों में उनका शौर्य झलक रहा था। यह देखकर राजा का मन थोड़ा विचलित हो गया है कि मेरी तो एक आंख और एक पैर नहीं है। ऐसे में मेरी पेंटिंग से शौर्य कैसे नजर आएगा। राजा विचार करने लगा कि मेरी पेंटिंग आने वाली पीढ़ियों ना जाने कैसी लगेगी, क्योंकि मेरी तो एक आंख और एक पैर नहीं है। इसलिए राजा ने अपनी ऐसी पेंटिंग बनवाने का निश्चय किया जिसमें उसका शौर्य झलके और वह उसे अपने पूर्वजों की पेंटिंग के साथ गर्व से लगा सके। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई कि जो भी चित्रकार उसके शौर्य को दर्शाता हुआ चित्र बनाएगा उसे स्वर्ण मुद्राएं इनाम दी जाएगी। लगभग सभी चित्रकारों ने चित्र बनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके दिमाग में यही विचार था कि बिना आंख और पैर वाले राजा का चित्र कैसे शौर्यपूर्ण बन सकता है। ऊपर से उन्हें भय था कि अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो वह मृत्युदंड भी दे सकता है। पूरे राज्य में केवल एक नौजवान ने ही राजा की पेंटिंग बनाने की हामी भरी। उसने घोषणा कर दी कि वह राजा की ऐसी पेंटिंग बनाएगा जो उसके शौर्य का प्रदर्शन करेंगी। बाकी सभी चित्रकार यह जानने को उत्सुक थे कि यह एक बिना आंख और पैर वाले राजा के शौर्य का प्रदर्शन करने वाली पेंटिंग कैसे बनेगी। जब नौजवान ने पेंटिंग बना दी तो पूरा नगर उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। जिसने भी पेंटिंग देखी उसके मुंह से यही निकला, वाह क्या शानदार पेंटिंग बनाई है, वाह इसमें तो राजा का शौर्य झलक रहा है। आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि नौजवान ने राजा की कैसी पेंटिंग बनाई थी। उस नौजवान ने राजा के जो अंग नहीं थे उससे ही राजा का शौर्य प्रदर्शित किया था। नौजवान ने राजा की घोड़े पर बैठकर अपने शत्रु पर निशाना साधते हुए की पेंटिंग बनाई थी। उस पेंटिंग में राजा का जो पैर नहीं था वह घोड़े पर बैठा दिखाने पर दूसरी ओर से नजर नहीं आ रहा था, और राजा की जो आंख नहीं थी उसे निशाना साधते समय बंद दिखाया गया था। जब बाकी के चित्रकारों ने उससे प्रश्न किया कि यह विचार तुमको कैसे आया, नौजवान ने उत्तर दिया कि फर्क नजरिए का है। तुम लोग अपने दिमाग में बस समस्या पर फोकस कर रहे कि बिना आंख और पैर वाला राजा का चित्र में शौर्य नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन मेरा नजरिया आप लोगों से भिन्न था। मैंने अपना पूरा ध्यान इस ओर केंद्रित किया कि राजा की उस कमी को उसका शौर्य दिखाने में कैसे उपयोग कर सकते हैं। इन कहानियों के माध्यम से आपको जीवन में सकारात्मक सोच के जीवन में क्या प्रासंगिकता है समझ में आ गया होगा। इसलिए जब भी जीवन में कोई मुश्किल आए तो सकारात्मक रहकर समस्या पर नहीं समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। इसलिए अगली बार जब भी किसी समस्या के आने पर दिमाग नकारात्मक विचारों की ओर जाए तो एपीजे अब्दुल कलाम की यह कोट याद कर लेना कि जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उनसे ज्यादा कठिन है। एक बार एक राजा के 3 पुत्र थे। राजा यह जानना चाहता था कि उसका कौन सा पुत्र अधिक बुद्धिमान है, मुश्किल हालातों में कौन सबसे अधिक सकारात्मक सोच अपनाता है। राजा ने तीनों पुत्रों को एक एक सिक्का देकर कहा कि इस सिक्के से कुछ ऐसा खरीदो जिससे तुम्हारे कक्ष का कोना कोना भर जाए। रात को मैं तुम तीनों के कमरों का निरीक्षण करूंगा। बड़े राजकुमार को लगता था कि 1 रुपए से ऐसा कुछ नहीं खरीदा जा सकता जिससे कमरे का कोना कोना भर जाए, इसलिए वह कुछ भी खरीद नहीं पाया। दूसरे राजकुमार ने थोड़ी बुद्धि लगाई और बाजार से भंगार खरीदकर अपने कमरे के चारों कोनों में फैला दिया। सबसे छोटा राजकुमार सकारात्मक सोच वाला था। वह सोचने लगा कि मेरे पिता एक इतने बड़े राज्य के राजा हैं। अगर उन्होंने एक सिक्का दिया है ऐसी चीज खरीदने को जिससे कमरे का कोना कोना भर जाए तो जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा वास्तविकता में होगा। अपने पिता की बात को ध्यान से समझकर वह बाजार से दिए खरीद कर लाया।
उसने कमरे के सभी कोनों पर रखे थे, जिससे उसके कक्ष का कोना कोना रोशनी से भर गया। राजा ने रात्रि को तीनों पुत्रों के कक्षों का निरीक्षण किया। राजा ने तीनों पुत्रों को पास बुलाया। राजा ने कहा कि जब मैंने सिक्का खर्च करने को कहा था तो मैंने उससे क्या खरीद सकते हैं उसका संकेत भी साथ ही दे दिया था। मैंने कहा था कि मैं रात्रि में तुम्हारे कक्ष में आऊंगा। तुम्हारे कक्ष का कोना कोना भरा होना चाहिए। लेकिन तुम दोनों ने उस और ध्यान नहीं दिया, बल्कि तुम दोनों की सोच नकारात्मक थी कि इससे ऐसा कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे छोटे भाई की सोच सकारात्मक थी। उसने समाधान पर ध्यान दिया। उसने बाजार से दिए खरीदे और अपने कक्ष का कोना कोना रोशनी से भर दिया। जब हम नकारात्मक सोच रहे होते हैं तो हम समस्या के आने पर समस्या को इतनी बड़ी मान लेते हैं कि समाधान पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। कहानी, जब कोई आपकी निंदा करे तो सकारात्मक कैसे रहें। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन करने के लिए पहुंचे। वहां कुछ लोग महात्मा बुद्ध को गालियां देने लगे। महात्मा बुद्ध शांत भाव से उनकी गालियां को सुनते रहे। महात्मा बुद्ध से कुछ लोगों ने पूछा कि हमारी बातों का आप पर कोई प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम लोगों ने मुझे गालियां दी, दुर्व्यवहार किया मैंने जब तुम्हारी गलियों को स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए गालियां तुम्हारे पास ही रही। जो चीज मैंने ली ही नहीं उसके लिए खुश होने या दुखी होने का कारण ही नहीं बनता है। उन लोगों को महात्मा बुद्ध की बात समझ में नहीं आई। महात्मा बुद्ध ने उदाहरण देते हुए समझाया कि मानो मुझे किसी ने उपहार दिया और वह मैंने स्वीकार ही नहीं किया, तो वह उपहार किसके पास रह जाएगा। सब लोग कहने लगे कि जिसने उपहार दिया है उसी के पास रह जाएगा। इस पर महात्मा बुद्ध कहने लगे कि अगर मैंने गालियां स्वीकार ही नहीं की तो वह तुम्हारे पास ही रह जाएंगी। महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें किसी के हमारे बारे में बुरा भला कहने पर भी सकारात्मक सोचने की प्रेरणा देती है। कहानी हमें सिखाती है कि अगर जीवन में आपके आसपास कोई आपकी निंदा करता है तो भी अपना कार्य ईमानदारी से करते रहे। उनकी नकारात्मक सोच को स्वयं पर प्रभावित मत होने दे। एक बार एक लड़का जंगल में रास्ता भटक गया। जंगल में उसकी नजर एक लाचार लोमड़ी पर पड़ी जो चलने फिरने में असमर्थ थी। वह सोचने लगा कि इस लाचार लोमड़ी के खाने पीने का इंतजार कैसे होता होगा। तभी उसे एक शेर आता दिखाई दिया। उसे लगा कि यह शेर लोमड़ी को खा जाएगा, लेकिन शेर ने अपने मुंह में किसी जानवर का मांस दबाकर रखा था। वह मांस लोमड़ी के आगे डालकर चला गया। वह लड़का सोचने लगा कि भगवान बड़ा दयालु है जो उसने इस लाचार लोमड़ी के भोजन का प्रबंध भी करवा रखा है। घर आकर उसने निश्चय किया कि जैसे उस लोमड़ी के भोजन का प्रबंध ईश्वर ने कर दिया वैसे ही वह मेरे भोजन का भी प्रबंध करे। इसी जिद में वह बहुत दिनों तक भूखा रहा। जब उसके गुरु को उसकी इस हरकत का पता चला तो वह उसके घर पहुंचे। उसने सारी बात गुरु को बताई और कहा कि ईश्वर उस लोमड़ी के लिए तो दयालु था, फिर मेरे लिए क्रूर क्यों हो गया। उन्होंने मुझे ऐसा दृश्य दिखाया ही क्यों दिखाया। उसके प्रश्न सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, तुम ईश्वर का इशारा नहीं समझे। ईश्वर तुम्हें उस लाचार लोमड़ी की तरह नहीं बल्कि उस बहादुर शेर की तरह बनने की प्रेरणा दी थी। ईश्वर चाहते थे कि यह दृश्य देखकर तुम उस शेर की तरह बनो जो बहादुर भी हो और उसके मन में दूसरों के प्रति मदद की भावना भी हो। गलती ईश्वर की नहीं, तुम्हारे दृष्टिकोण की है। तुमने लोमड़ी की लाचारी में ईश्वर का उस तक भोजन पहुंचाना तो देख लिया, लेकिन तुमने उस दृष्टिकोण को नजरअंदाज कर दिया कि उस तक भोजन कैसे पहुंचा। इसलिए ईश्वर के इशारे को समझो, उठो और भोजन करो। स्वयं को लोमड़ी की तरह लाचार नहीं बल्कि शेर की तरह बहादुर, आत्मनिर्भर बनाओ ताकि समय पड़ने पर दूसरों की मदद कर सको। गुरु के समझाने पर उस लड़के का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। हमारे साथ भी ऐसा होता है जब हमारे आसपास कई बार परिस्थितियां ऐसी ही जाती है जब हम ईश्वर द्वारा दिखाए हुए सकारात्मक पहलू को ना देखकर केवल नकारात्मकता पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। नकारात्मक परिस्थितियों में ही उनके सकारात्मक हल छुपे होते हैं। जब कोई कहे तुमसे नहीं होगा। एक बार एक पक्षी के बच्चों को समुद्र ने पानी में डुबो दिया। पक्षी चोंच में पानी भरता और उसे बाहर फेंक आता। कुछ पक्षियों ने कहा कि इससे समुद्र नहीं सूखेगा। पक्षी ने कहा कि मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। अगर मदद कर सकते हो तो ठीक है, जहां रुको।
अगर नहीं कर सकते हो अपना नकारात्मक ज्ञान मुझे मत दो। पक्षी के आत्मविश्वास को देखकर सभी पक्षी उसकी मदद करने लगे। अब बहुत से पक्षी उसकी मदद करने लगे। जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी को बात पता चली तो वह भी पक्षियों की मदद के लिए जाने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम पक्षियों से समुद्र नहीं सूखेगा। गरुड़ जी ने भी विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु सलाह नहीं चाहिए, मदद चाहिए। इतना सुनते ही भगवान विष्णु गरुड़ के साथ आ गए। भगवान विष्णु को उनके साथ देखकर समुद्र डर गया और उसने पक्षी के बच्चों को वापस कर दिया। उस पक्षी की कोशिश रंग लाई और उसे उसके बच्चे वापस मिल गए। अगर उस पक्षी ने नकारात्मक सोचकर स्वयं ही हार मान ली होती कि मैं इतना छोटा सा पक्षी क्या कर सकता हूं, तो क्या कोई उसकी मदद के लिए आगे आता है कि अगर आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके दृढ़ संकल्प को देखकर ईश्वर में आपका साथ जरूर देते हैं। एक व्यापारी था जो अपने व्यापार से लिए एक शहर से दूसरे शहर जाया करता था। एक बार जब दूसरे शहर जा रहा था तो वह रास्ता भटक गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि किधर जाए। कई देर तक भटकने के बाद भी उसको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा था और चलते चलते उसे थकान भी लगने लगी। वो सोचने लगा कि अगर मैं ऐसे ही भटकते रहा तो कहीं भी नहीं पहुंच पाऊंगा। उसने फैसला किया कि वह एक जगह बैठकर थोड़ा आराम करेगा और जैसे ही कोई राहगीर उसके पास से गुजरेगा उससे वह आगे के रास्ते के बारे में पूछ के ही आगे बढ़ेगा। गर्मियों का दिन था और धूप तेज होने की वजह से वह एक छावदार पेड़ ढूंढने लगा। उसे रिश्ते में एक छावदार पेड़ दिखा। वह पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। अचानक उसकी आंख लग गई और वह गहरी नींद में चला गया। जिस पेड़ के नीचे वह सोया वो कल्पवृक्ष था जो हर इच्छा को पूरी करता था। जब उसकी नींद खुली तो उसे बहुत भूख लग रही थी। वह सोचने लगा कि काश मुझे खाने के लिए कुछ भोजन मिल जाता। क्योंकि वह कल्पवृक्ष के नीचे था तो उसकी यह इच्छा तुरंत पूरी हो गई और उसने अपने बगल में स्वादिष्ट भोजन देखा। भूख अधिक लगी थी तो उसने ज्यादा सोचे बिना फटाफट सारा भोजन कर लिया। अब उसे प्यास लगने लगी। अब वह सोचने लगा कि स्वादिष्ट भोजन करने के बाद अगर थोड़ी सी मदिरा मिल जाती तो और भी अच्छा हो जाता। सोचते ही बगल में उसको मदिरा का गिलास नजर आया। उसने तुरंत ही मदिरा का सेवन भी कर लिया। अब उसकी भूख और प्यास दोनों मिट गई और मदिरा का सेवन करने के कारण उसके दिमाग में कई ख्याल आने लगे। वह सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है, जैसा मैं चाह रहा हूं वैसे ही हो रहा है। लगता है यहां पे कोई भूत है जो मुझे डरा रहा है। ये सोचते ही उसे डरावना भूत दिखाई देने लगा। उसे लगा कि यह भूत अब उसे मार डालेगा और ऐसा सोचते ही भूत ने व्यापारी को मार डाला। अगर इस कहानी में देखा जाए तो क्या व्यापारी की मृत्यु कल्पवृक्ष की वजह से हुई? बिल्कुल नहीं। व्यापारी की मृत्यु उसके खुद के नकारात्मक विचारों के कारण हुई। अगर व्यापारी के विचार नकारात्मक की जगह सकारात्मक होते तो सोचो वो क्या क्या प्राप्त कर सकता था, परंतु क्योंकि विचारों में डर और मृत्यु थी तो उसे वही प्राप्त हुई। ये कहानी तो थी व्यापारी की, लेकिन आज की स्थिति यह है कि हर इंसान के दिमाग नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ है। नकारात्मक समाचार, नकारात्मक फिल्म, नकारात्मक वेब सीरीज, नकारात्मक माहौल और नकारात्मक विचारों के कारण ही हमें मिलने वाले परिणाम भी नकारात्मक है। हमारे विचार ही हमारे कल्पवृक्ष है। सुखमय जीवन के लिए विचारों का शुद्धिकरण करना अनिवार्य है। जिस दिन विचारों में शुद्धता आनी प्रारंभ हो जाएगी उसी दिन से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे विचारों ने कल्पवृक्ष की भांति कार्य करना आरंभ कर दिया और जीवन में सकारात्मकता आनी प्रारंभ हो गई है। परिणामस्वरूप सुखमय जीवन की शुरुआत हो गई है।